नमो नारायण देवी और सज्जनों, मैं आचार्य डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा मां भुवनेश्वरी ज्योतिष शोध संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज सभी के बीच में एक विषय लेके आया हूं जिसे हम कहते हैं काल सर्प दोष। काल सर्प दोष, नागपाश दोष या काल सर्प योग जो कुंडली में विराजित होता है और कई बार जीवन की सफलताओं को बाधक बनाता है। यह काल सर्प दोष जीवन को सांप सीढ़ी की तरह बना देता है। 90-99 पर हमारे जीवन के सुख विफल हो जाते हैं। हम अथक प्रयास करते हैं, फिर भी हम सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। तो क्या ऐसे उपाय करें? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काल सर्प दोष का सही विधान तो उसका विधान यानी अनुष्ठान या काल सर्प दोष का शांति कर्म होता है, या फिर उसके साथ साथ कुछ ऐसे जप आदि होते हैं जो वैदिक कर्म बताए गए हैं। इनके बिना काल सर्प दोष का पूर्ण परिहार नहीं माना जाता। फिर भी जिनकी क्षमता शक्ति अथवा नहीं है वो लोग क्या करें? अगर काल सर्प दोष नहीं करा पा रहे हैं तो उससे पहले कराना तो जीवन में एक बार जरूरी है, पर भी जो नहीं करा पा रहे हैं उनके लिए क्या छोटे छोटे उपाय में लेके आया हूं। उन उपायों को करके समझता हूं कि वो जरूर इस समस्या से, काल सर्प दोष से थोड़ा बहुत रिलीफ होंगे, थोड़ा बहुत शांति उनके जीवन में आएगी। सर्वप्रथम उपाय का बात करता हूं मैं। पंचमी का व्रत करें। पंचमी या तो नागपंचमी या नागपंचमी के बाद जो कृष्ण पक्ष की जो पंचमी आएगी उस दिन का भी व्रत करेंगे तो जरूर उनके जीवन में पुण्य लगेगा। या जो सर्प दोष से कष्टकारी जीवन जी रहे हैं उन लोगों को प्रत्येक पंचमी का व्रत करना बहुत ही लाभकारी है। इस नागपंचमी के दिन 108 बिलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर, या इसके बाद वाली नागपंचमी जो यानी कि जो कृष्ण पक्ष की पंचमी आएगी उस पर 108 बिलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर किसी भी शिवालय में जाकर चढ़ाने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगला उपाय, 18 पूजा की बादाम, 1 मुट्ठी जौ तिल, 7 सूखे नारियल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारें और उसके जाकर पानी में विसर्जन कर दीजिए पंचमी के दिन, इस पंचमी या अगले पंचमी को। तो मैं समझता हूं उनके जीवन में सर्पदोष का निवारण होगा। और अगला तीसरा उपाय, 5 मोरपंख। 5 मोरपंख, एक गरुड़ भगवान पर विराजित विष्णु भगवान की मूर्ति या भगवान विष्णु का कोई चित्र अपने घर में लगा लें और उसकी नियमित रूप से अष्टगंध आदि से, धूप दीप से या अष्टगंध से पूजन करें। निश्चित रूप से मैं समझता हूं उनके जीवन में सर्पदोष का निवारण होता रहेगा। अगला उपाय, चांदी के 2 स्वास्तिक, एक मुख्य द्वार पर एक मध्य द्वार पर, यानी अपने घर के अगर 2 द्वार हैं, मुख्य द्वार और मध्य द्वार, या आपके कमरे का मुख्य द्वार जो है उसमें 2 स्वास्तिक चांदी के लगाइए और दोनों स्वास्तिक के आसपास अपने हाथ के हल्दी के छापे लगा दीजिए। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सर्पदोष का जो प्रभाव है वो कम होता रहेगा। एक और उपाय, नवनाग स्तोत्र का पाठ करना काल सर्प दोष निवारण के लिए बहुत ही लाभप्रद बताया गया है। नवनाग स्तोत्र का पाठ करें, लगातार 1.25 महीने तक करें या फिर 108 बार पूर्ण जरूर करें। नवनाग स्तोत्र पाठ करने से आपके जीवन में लाभ मिलेंगे और सर्प देवता आपके जीवन से कष्ट हटा देंगे। एक विशेष उपाय जो इस पंचमी और आगामी पंचमी पे आप कर सकते हैं, कांसे की कटोरी में थोड़ा सा मूंग का हलवा या देसी घी का बना हुआ कोई सा भी हलवा रखें, उसे ठंडा कर दें, उसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रखें, नाग नागिन के जोड़े पर तरल थोड़ा सा घी लगा दे ठंडा, और तत्पश्चात उन्हें अपने हाथों से ले जाकर किसी भी शिव जी के मंदिर में भगवान शिव के सामने अर्पण करें। घुटने तक नाक लगाकर भगवान शिव से अपनी जीवन में जाने अनजाने में सर्प दोष की जो भी दोष है उसका क्षमा याचना करें। मैं समझता हूं जीवन में उनको काल सर्प दोष से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा और काल सर्प दोष अरिष्टता उनके जीवन से हटती जाएगी। इन आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपसे भेंट करता हूं। नमो नारायण, जय श्री महाकाल।